तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है BSE लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। शेयर की बात कर ले तो यहाँ पे 6% का एक अच्छा रैली हमें देखने को मिला आज सिंगल डे पे। शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है अगेन। ना वाई एम सेइंग अगेन बिकॉज अगर आप शेयर को ट्रैक करते हो तो 6 मंथ्स में ये देखो 32% का रिटर्न है। एक साल की बात कर ले तो 69% का रिटर्न है। शेयर यहाँ पे शेयर से स्टार्ट किया था 1300 के रुपीज़ से स्टार्ट किया एंड शेयर पहुंच गया था यहाँ पे अप्रॉक्स 2000 3000 के लेवल्स पे। वहाँ से एक कमी गिरावट आई ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग ऑन। उसके बाद यहाँ पे गिरावट आके 2000 के लेवल से फिर से यहाँ पे हमें एक अच्छा फिर से रैली आते हुए देखने को मिला। तो क्या ये रैली कंटिन्यू रहने वाला है? वी विल चेक दिस आउट एंड इसके पीछे ये जो जंप आया है हमें इसके पीछे का रीजन समझें, कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह है एंड रिजल्ट्स ऑन अ रिजल्ट्स परस्पेक्टिव एंड ऑन अ फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, वी विल सी दैट ओके। एट द सेम टाइम अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने आपको बाय ऑन डिप करके सजेशंस दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स खरीद सकते हो। बिकॉज उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा ओके, क्यों मैंने इस पर बाय ऑन डिप्स करके ही सजेशंस दिए हुए हैं ओके। तो बिना किसी देरी के विल डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स हियर कि कैसे रहे इस बार के रिजल्ट। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे जस्ट टू लेट यू नो। हालांकि कल ही आ गया था रिजल्ट्स बट आई कुडंट एबल टू मेक एट द टाइम बिकॉज काफ़ी सारा वीडियोस अपलोडेड है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइक डेली हमको वो करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो एक दो शेयर्स यस मिस हो जाते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं। बट वही अगर हम शेयर्स की बात कर लें, इसके जो सेल्स है इस बार के वो 768 करोड़ से 1244 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। भाई सेल्स अलग ही लेवल्स पे जा रहे हैं, अलग ही लेवल्स पे जा रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर 1068 करोड़ से 1244 करोड़ के कुछ अलग ही लेवल्स है भाई। ऑपरेटिंग मार्जिन 31% से 59% का होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 236 करोड़ से 732 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट जंप ईयर ऑन एन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 219 करोड़ से 597 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है फॉर दिस क्वार्टर एंड अर्निंग पर शेयर 5.41 से 14.78 का देखने को मिल रहा है। भाई बेहतरीन जंप, अलग ही जंप दे रहा है ये। बिकॉज अगर आप पहले के इसके मार्क्स इसके मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, इसके रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो नेट प्रॉफिट्स वगैरह तो 50 60 करोड़ के थे, उसके बाद सडनली 400 करोड़, देन इट्स नाउ रिड्यूस टू लाइक 100 करोड़ के आसपास, वहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठा। उसके बाद 300 400 करोड़, नाउ इट्स क्रॉस लाइक 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्रॉस कर गया ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं ऑन रिजल्ट्स परस्पेक्टिव। आउट से कि शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है ना। ऑन फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे हम फंडामेंटल्स पे देख ले तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 1,29,000 करोड़ का हो चुका है कंपनी का। वही स्टॉक का पी 59 के अराउंड है। हालांकि जो इंडस्ट्री पी है वो फेयरली वैल्यूड अभी भी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड हो गया। शेयर ऑल टाइम हाई पे, ओवर वैल्यूशन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें। ROC बहुत ही शानदार 36.0 एंड ROC 46.6 के अराउंड है, बहुत ही शानदार। डेप्ट का कोई इशू है ही नहीं, 0.02 करोड़, लाइक लिटरल डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास। वही अगर बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास यहाँ पे 5000 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं, तो भाई अलग ही लेवल्स पे चल रहा है ये कंपनी। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह। 133% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 61% का है, पीई रेशियो 0.84 का है, अंडर वैल्यू चैप्टर स्कोर 8 के अराउंड, हाईली वैल्यूड, हाईली वेरी नाइस। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले 17% का स्टेक FIs के पास है एंड DIs के पास यहाँ बात करें तो 23% का स्टेक है। कंटिन्यूसली दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक। गवर्नमेंट के पास 0.09% का स्टेक है, पब्लिक के पास 58% का स्टेक है। तो यहाँ पे पब्लिक ने माल बेचा है, वाई बेचा है बिकॉज देखो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग वाला काफ़ी ज़्यादा भाग गया था शेयर, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग वाला आया। बट यहाँ पे खरीदा किसने है? खरीदा DIs ने। DIs आर कंटिन्यूसली बाइंग ऑन दिस शेयर ओके। लाइक 11% का स्टेक था, नाउ इट्स इंक्रीज टू 23% का स्टेक। अदर्स की बात करें तो इन्होंने पूरा रिड्यूस कर लिया, जो कि 20% का स्टेक था, नाउ रिड्यूस टू 0। FIs के बाद 17% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सपोजर है बिटवीन द FIs, DIs, गवर्नमेंट, पब्लिक, वो बहुत ही शानदार है। तो इन एवरी परस्पेक्टिव आउट से कि शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है एंड आउट से कि मैं अभी भी शेयर में बुलिश हूँ, मैं बाय ऑन डिप्स पे ही जाऊँगा ना। वाई आई सेड बाय ऑन डिप्स के देखो बिकॉज देखो शेयर ऑलरेडी एक मूवमेंट पे ही रहता है, तो इतने ऊपरी लेवल पे आउट नॉट सजेस्ट कि आप जाके इस लेवल्स पे बैठो। आउट सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच करो। गिरावट ऑब्वियसली कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रहता है, तो जैसे आपको गिरावट में मिले वहाँ एंट्री ले लो। अगर फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा हूँ वहाँ एंट्री लो एंड देन अगर वहाँ से गिरावट आता है देन अगेन एंट्री ले लो। तो वैसे करके आप अपना एवरेज वाइज जितना डालना चाहते हो शेयर में डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि हाँ चलो आपने बहुत ही निचले लेवल पर खरीद के रखा है एंड इफ़ यू वांट टू होल्ड द शेयर और यू वांट टू सेल द शेयर, तो देखो सेल करने का कोई मतलब नहीं बनाता इस शेयर में। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज बिना BSE और बिना NSE की कोई मार्केट नहीं चलने वाला हमारे इंडिया का। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ये दोनों ही कंपनीज हमें चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, ताकि
रन करे, हमारा स्टॉक मार्केट रन करे, हमारा एवरीथिंग रन करे, उसके लिए BSc NSc चाहिए ही चाहिए। हाँ ये होगा इन फ्यूचर, हाँ ये होगा कि जैसे ही NSc आएंगी उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मे बी BSc में पड़े, बट उतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक की पिलर्स टू आवर स्टॉक मार्केट। तो कोई मतलब ही नहीं बनाता इस लेवल्स पे हमें बेचने बेचने का, बिकॉज नो रीजन टू सेल एज ऑफ नाउ। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है मनी एंड यू आर फाइंडिंग लाइक ग्रेट अमेजिंग शेयर beside this, then you can go ahead and sell some shares and then buy that kind of shares, but otherwise इस लेवल्स पे बेचने का कोई मनी नहीं बनाता। 5000 लेवल्स पक्का, 5000 के लेवल्स पर हम देख लेंगे एक बार, बट 5000 तक तो नो डाउट आराम से बैठ सकते हैं हम आराम से। ठीक है, यस टारगेट्स बड़े हैं, नॉट एट ऑल द डाउट, बट टारगेट अचीव करने की क्षमता भी तो रखता है शेयर, ये चीज़ समझो। टारगेट अचीव करने की क्षमता भी रखता है शेयर, बेहतरीन शेयर है एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। ये नहीं होगा तो हमारा स्टॉक मार्केट नहीं चलने वाला, समझ रहे हो बात को। BSc NSc नहीं होगा तो हमारा स्टॉक मार्केट रन नहीं करेगा, तो वो रन नहीं करेगा, हमारा इंडिया कोलैप्स करने के टाइम पे आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इनके बगैर नहीं चलने वाला, तो की पिलर्स है, तो ऑब्वियसली हमें पोर्टफोलियो में दोनों में से किसी भी को ऐड कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स करते जाओ, बाय ऑन डिप्स करते जाओ, यू कैन डू दैट। ओके, तो यही है मेरे तरफ से व्यू, ये मेरा टोटली मेरा ओपिनियन है। तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ओनली जस्ट टेक एज सजेशंस। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली। किसी भी विश्वास इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।